Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Hub. Please like, share and subscribe my channel. Also press bell icon for latest videos. Students, आज हम कर रहे हैं एस्क्लेपिडेसी फैमिली। जो एस्क्लेपिडेसी फैमिली है ये आपकी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर इसकी स्पीसीज मिलती हैं। तो जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं इसके अंदर आपकी टोटल 50 जेनेरा प्रेजेंट हैं और जो 50 जेनेरा है दैट इंक्लूड 250 स्पीसीज। तो 250 टू 300 स्पीसीज इसके अंदर आपकी इंक्लूड है 50 जेनेरा के अंदर। तो ये जो स्पीसीज है ये आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर मिलेंगी। तो इसमें अगर आप कॉमनली देखते हो तो कैलोट्रोपिस है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है, एस्क्लेपिडेस है, एस्क्लेपिडिया या फिर आपका हेवा है, टाइलोफोरा है। ये कॉमन एग्जांपल है एस्क्लेपिडेसी फैमिली से जो बिलोंग करते हैं। देन अगर आप वेजिटेटिव स्ट्रक्चर स्टडी करते हो तो जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है इसके अंदर उसके अंदर स्ट्रक्चर तो आपकी 3 पोर्शन आते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर। दैट आर फर्स्ट वन रूट। तो इसके अंदर पेरिनियल रूट नेटवर्क प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ स्पीसीज हैं जिनके अंदर जो रूट है वो एडवेंटेशियस या ट्यूबरस रूट भी प्रेजेंट होती है। जो सेकंड पोर्शन है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में दैट इज द स्टेम। जो स्टेम है ये आप लोअर साइड से अगर आप देखते हो तो वुडी फॉर्म में मिलते हैं और अगर आप अपर साइड से देखते हो तो इनके अंदर हर्बेशियस फॉर्म मिलती है। स्टेम के अंदर इरेक्ट स्टेम होगा, मच ब्रांच्ड होगा। मोस्ट ऑफ केसेस ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, इरेक्ट सिलेंड्रिकल स्टेम प्रेजेंट होता है। लोअर साइड से अगर देखोगे तो वुडी लगेगा आपको, लेकिन अपर साइड से हर्बेशियस फॉर्म में होते हैं। जो थर्ड पोर्शन है दैट इज लीव्स। तो जो लीव्स हैं एस्क्लेपिडेसी फैमिली के मेंबर्स के अंदर वो सिंपल लीफ होंगे, सिंपल लीफ प्रेजेंट होते हैं, कंप्लीट होंगे, यानी कि जो मार्जिन है वो उसके अंदर कोई भी इंसिजन प्रेजेंट नहीं होता। तो कंप्लीट आपकी मार्जिन प्रेजेंट होती है। रेटिकुलेट वेनिशन के अंदर अपोजिट और डेप्यूशेट मैनर के अंदर अरेंज होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन दैट इज द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जब आप फैमिली स्टडी कर रहे हो तो फैमिली के अंदर आपकी जो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर आप ये स्टडी करते हो तो इसके अंदर सबसे पहले आप स्टडी करते हो कि जो प्लांट है उसके अंदर फ्लावर किस तरह के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात करते हो इनफ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। तो जो एस्क्लेपिडेसी फैमिली है इसके अंदर आपकी डाइकैजियल साइन मोस्ट कॉमन टाइप है। डाइकैजियल साइन टाइप प्रेजेंट होती है। लेकिन इसके अलावा जैसे अगर आप कैलोट्रोपिस देखते हो तो कैलोट्रोपिस के अंदर आपकी अम्बलीफेर जो अम्बलेट टाइप है, अम्बलेट साइन, या फिर कई एग्जांपल जिनके अंदर रेसिन टाइप इन्फ्लोरेसेंस भी मिलती है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस आपकी डाइकैजियल साइन प्रेजेंट होगी। अगर आप फ्लावर की बात कर रहे हो तो जो फ्लावर है, फ्लावर आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, हर्माफेरोडाइट होगा। कंप्लीट यानी कि 4 वॉल आपके प्रेजेंट होते हैं। हर्माफेरोडाइट यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट होंगे और आपके जाइगोमॉर्फिक कंडीशन में होगा, यानी कि एक सिंगल प्लेन से आप उसको हाफ पोर्शन में डिवाइड कर सकते हो। अदरवाइज अगर उसके अलावा कोई भी प्लेन ले रहे हो तो हाफ पोर्शन में डिवाइड नहीं होता। तो जाइगोमॉर्फिक कंडीशन में आपका फ्लावर प्रेजेंट होगा। एक्सेप्ट कार्पल्स, गाइनोशियम के अलावा जो अदर पार्ट्स हैं 3 पोर्शन है फ्लावर के वो पेंटामेरस कंडीशन में होंगे, यानी कि 5 नंबर में प्रेजेंट होंगे। ओके, एपीपेटलस कंडीशन होगी और जो ओवरी है दैट इज हाइपोगाइनस। ठीक है, हाइपोगाइनस कंडीशन होगी यानी कि ओवरी सुपीरियर होगी और जो 3 वॉल है वो इंफीरियर कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। तो जो
फ्लावर है इनके अंदर आप डिफरेंट पोर्शन स्टडी करते हो। जैसे फ्लावर के अंदर सबसे पहले जो आपका पोर्शन आता है दैट इज कैलिक्स। तो कैलिक्स में कैलिक्स का मतलब है सेपल्स। तो जो कैलिक्स हैं वो 5 नंबर में प्रेजेंट होती हैं। गैमोसेपलस या पॉलीसेपलस दोनों ही कंडीशन होती है। जैसे अगर आप कैलोट्रोपिस के अंदर देखते हो तो आपकी पॉलीसेपलस कंडीशन मिलती है। लेकिन अदर एग्जांपल अगर आप ले रहे हो टाइलोफोरा है या फिर आपका एस्क्लेपिडिया जो मिल्क वीट जिसको आप बोलते हो एस्क्लेपिडिया, अगर ये ले रहे हो तो इनके अंदर आपकी जैसे गैमोसेपलस कंडीशन मिलती है, यानी कि जो सेपल्स हैं वो नीचे की तरफ से फ्यूज होती हैं और जो उनके अपर टिप होंगे वो फ्री होते हैं। जो एस्टिवेशन है दैट इज वॉल्वेट या फिर इम्प्रिकेट, और एक होते हैं आपकी क्विनपिंशियल टाइप। ठीक है, वॉल्वेट, इम्प्रिकेट या फिर क्विनपिंशियल टाइप एस्टिवेशन होगी। एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। तो जो सेपल्स की अरेंजमेंट है दैट इज मोस्ट ऑफ केसेस क्विनपिंशियल टाइप, अदरवाइज इट मे बी इम्प्रिकेट और इट मे बी वॉल्वेट। कैलिक्स जो होंगी, जैसे ये फ्लावर के अंदर बताया था कि हाइपोगाइनस कंडीशन प्रेजेंट होती है, यानी कि ओवरी सुपीरियर होती है, तो जो कैलिक्स है वो इंफीरियर होंगी। देन सेकंड पोर्शन जो आप ले रहे हो दैट इज द कोरोला। कोरोला में भी कोरोला आपका 5 नंबर में प्रेजेंट होती है। पेटल्स जिनको आप बोलते हो कोरोला 5 नंबर में होंगे। गैमोपेटलस कंडीशन होगी। तो इनके अंदर आपकी बेल शेप, जैसे ऊपर जो बेस है वो अटैच होगा और अपर साइड में आपकी डेंटेड स्ट्रक्चर बनेगी, या फिर आप ये कह सकते हो अगर अपोजिट साइड में ले रहे हो तो बेल शेप की स्ट्रक्चर आती है इनके अंदर। तो गैमोपेटलस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। वॉल्वेट या फिर इम्प्रिकेट टाइप होगी एस्टिवेशन की और इंफीरियर होंगी। ओके, देन थर्ड पोर्शन दैट इज द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम दैट इज द मेल पोर्शन। तो जो मेल पोर्शन है 5 नंबर के अंदर होते हैं और ये गाइनोशियम और जो आपकी पेटल्स हैं उन दोनों के साथ अटैच होते हैं। तो जैसे एंड्रोशियम के अंदर अगर आप 2 पार्ट लेते हो, फिलामेंट और एंथर। तो जो आपका फिलामेंट है वो लॉन्ग होगा और एंथर आपका स्मॉल पोर्शन होता है। तो जो फिलामेंट है वो पेटल्स के साथ अटैच होते हैं बेस से, और जो आपका एंथर है ये गाइनोशियम का जो स्टिग्मा होगा स्टिग्मा के साथ में अटैच होते हैं। तो ये अटैचमेंट इस तरह की होती है कि सेंटर में आपका स्टिग्मा प्रेजेंट होगा और उसकी बाहर की तरफ आपके 5 नोब स्ट्रक्चर होंगी। ठीक है, इस तरह से पेंटामेरस कंडीशन बनी मिलेगी आपको। तो ये जो आपके 5 पोर्शन होंगे इनके अंदर आपके एंथर प्रेजेंट होते हैं और इन 5 डॉटेड स्ट्रक्चर को बोलते हैं पोलिनियम। पोलिनियम दैट कंटेन द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन इनसाइड देम। तो ये इंटरनली, जैसे जो इंटरनली इनके अंदर क्या है आपके एंथर लोब्स हैं जिनके अंदर आपके पोलन ग्रेन्स बनेंगे, और इनके साथ में जो फिलामेंट होगा वो किससे आपकी पेटल्स के साथ में अटैच होगा। तो एपीपेटलस एज वेल एज गैमेस्टिमिनोइड। ठीक है, यानी कि गाइनोशियम और स्टेमन दोनों ही अटैच होते हैं। गाइनोशियम और कोरोला दोनों से ही अटैच होते हैं एंड्रोशियम। तो जो पोलिनियम है उसके अंदर बताया आपके पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जो स्टिग्मा के बाहर की तरफ डॉटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। देन नेक्स्ट जो आपका लास्ट पोर्शन होता है फ्लावर के अंदर दैट इज गाइनोशियम। जो गाइनोशियम है ये आपका फीमेल पोर्शन होता है, फीमेल पोर्शन। तो इसमें क्या होगा आपका कार्पल्स जिसको आप बोलते हो। तो जैसे जनरल फ्लावर के अंदर बताया था कि जो 3 वॉल है ये आपके पेंटामेरस कंडीशन में होते हैं, यानी कि 5 नंबर में होते हैं। लेकिन जो गाइनोशियम है वो आपका बाइकार्पलरी होता है। बाइकार्पलरी कंडीशन होती है, 2 कार्पल्स प्रेजेंट होती हैं। जो कार्पल्स हैं वो फ्री होंगी। कार्पल्स के अंदर जो ओवरी है, स्पेशली ओवरी और जो स्टाइल है वो फ्री होता है, लेकिन जो स्टिग्मा है वो आपका कहाँ से एंड्रोशियम के साथ में अटैच होता है। दोनों कार्पल्स का जो स्टिग्मा है वो फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होके जो पोलिनियम है उनके साथ में अटैच होता है। तो नीचे की तरफ अगर आप स्टाइल देखते हो तो वो फ्री होंगे, ओवरी है वो भी फ्री होंगी। अलग अलग आपको दोनों ओवरी दिखेंगी कार्पल्स की। ओके, तो
जो जैसे अगर फ्यूज होती है तो आप लेते हो थिन कार्पस, तो यहाँ पे आपकी ओवरी क्या है, फ्री है, कार्पल्स फ्री है, तो एपोकार्पस कंडीशन यहाँ प्रेजेंट होगी। एक्साइल प्लेसेंटेशन होगी, और जो एक्साइल प्लेसेंटेशन का मतलब है ओव्यूल की अरेंजमेंट। एक्साइल पोजीशन पे ओव्यूल अटैच होंगे जो ओवरी है उनके लोक्यूल्स के अंदर। ओके, देन फ्रूट, जो फ्लावर है उससे जो फ्रूट बनेंगे, तो जो एस्क्लेपिडेसी फैमिली है, हाँ जी, तो एस्क्लेपिडेसी फैमिली है उसके अंदर आपके फॉलिकल्स टाइप, फॉलिकल्स टाइप फ्रूट प्रेजेंट होते हैं। ओके, फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर आपका लॉन्गिट्यूडनल डेस्सेंस होता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हाफ पोर्शन में जब आप करते हो तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपकी बनती है। अगर सीड की बात कर रहे हो आप, तो सीड इनके अंदर न्यूमेरियस नंबर में बनते हैं, स्मॉल साइज के न्यूमेरियस नंबर के अंदर बनेंगे और एक साथ अरेंज होंगे। जो उनका लिबरेशन है, लिबरेशन के टाइम तक वो एक साथ टुगेदर और एक बंच के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन इफ यू टॉक अबाउट द फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला की अगर बात करते हो तो यहाँ पे जैसे आपको फ्लावर बताया, फ्लावर आपका मोस्ट ऑफ केसेस जाइगोमॉर्फिक कंडीशन में होगा, तो जाइगोमॉर्फिक के लिए आप ये साइन लेते हो, ठीक है। देन हेर्माफेरोडाइट कंडीशन, इनकी मेल और फीमेल पोर्शन दोनों ही एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन आपका नेक्स्ट जो आप पोर्शन डिफाइन करते हो दैट इज कैलिक्स, तो कैलिक्स के लिए के रिप्रेजेंट करते हो 5 नंबर में है। पॉली कंडीशन, पॉलीसेप्लस कंडीशन होती है, फ्री होंगे। देन जो आपके कोरोला है, सी से डिनोट करते हो आप कोरोला को, पेटल्स को, तो इनका भी आपका 5 नंबर है, लेकिन यहाँ पे आपकी गैमो कंडीशन प्रेजेंट होती है, बेल शेप स्ट्रक्चर होती है, ऊपर की तरफ आपकी फ्री होती है लेकिन बेस से अटैच फॉर्म में होती है। कैलिक्स भी आपकी अटैच हो सकती है लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस पॉलीसेप्लस कंडीशन होती है। तो जो आप एग्जांपल ले रहे हो उसके बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। एंडोशियम 5 नंबर में होंगे आपके, जो फिलामेंट है वो आपके फ्री होते हैं और जो एंथर है वो फ्यूज फॉर्म में होते हैं, तो मे बी फ्री और फ्यूज फॉर्म। एपी पेटलस कंडीशन, पेटल्स के साथ में फ्यूज फॉर्म में होंगे। जो गाइनोशियम है बाइकार्पलरी कंडीशन में फ्री है, एपोकार्पस कंडीशन है, नॉन ब्रैकेटेड होगा, सुपीरियर ओवरी है। ओके, और स्टिग्मा है वो एंडोशियम के साथ अटैच फॉर्म में है। सो दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला फॉर एस्क्लेपिडेसी फैमिली। ओके, इन द नेक्स्ट, अब इसी फॉर्मूले से आप फ्लोरल डायग्राम बना सकते हो मदर एक्सिस के रिस्पेक्ट में। जो आपको पहले जो वीडियो है उसके अंदर बताया था कि किस तरह से आप फ्लोरल डायग्राम बनाते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप, अगर आपको जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो और डायग्राम भी डिफाइन कर सकते हो। तो इसका जो फ्लोरल डायग्राम होगा वो हम एग्जाम्पल के साथ में करेंगे, और एग्जाम्पल जो होगा हमारा नेक्स्ट जो वीडियो में हम करेंगे दैट इज द कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। ओके, कॉमनली दैट इज नोन एज arc. So hope you guys get it well. Thanks for watching my video.